नमस्कार अगेन आपको। आज दोबारा से हम आपको कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, ये आपसे पूछा गया है। कि पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सीडेक का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका पूरा नाम होता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर ये पूछा गया है कि सीडेक के अंदर जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है परम रखा गया है, ठीक है। और सबसे पहले विश्व के अंदर 6600 आया था, CDC 6600, और वो असफल रहा था, लेकिन असफल रहा था। और उसके बाद में विश्व में सबसे पहले जो है वो जो सफ़र रहा था क्रे 1 के नाम से बनाया गया था। 1979 के अंदर बनाया गया था। याद रखना, सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर क्रे 1, और जो 6600 वाला था वो सफल नहीं हुआ था। और आज वर्तमान के अंदर फुकागो का गो, ये जापान का है, विश्व का सबसे बहुत ही लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर चल रहा है वर्तमान में, और ये कहाँ का है, जापान का है, ठीक है ना। और इसकी याद करने की ट्रिक क्या है कि जापान के फुम्फाजी फुकागो, ठीक है ना, जापान के फुम्फाजी फुकागो, यानी जापान के अंदर जो विश्व में सुपर कंप्यूटर जो फास्ट चल रहा है वो है फुकागो। अच्छा, अपने भारत के अंदर जो चल रहा है एक तो है प्रत्यूष, ठीक है, और दूसरा है अनुपम भी सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वर्तमान के अंदर एक तो प्रत्यूष, एक मिहिर, ये 2 सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। प्रत्यूष जो होता है मौसम की जानकारी के काम में आता है, और मिहिर जो आता है वो खगोलीय यानी अंतरिक्ष के अंदर इसका यूज किया जाता है, और प्रत्यूष का वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है। याद रखना, दोनों वर्तमान में जो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है, एक तो प्रत्यूष है, एक है मिहिर। प्रत्यूष जो होता है वो भारत के अंदर जो है वो मौसम की जानकारी के लिए यूज़ किया जाता है, और मिहिर जो होता है वो अंतरिक्ष यानी खगोलीय की जानकारी के लिए इसका यूज किया जाता है। याद रखना आप लोगों को दोनों, ठीक है। अब उसके बाद में आता है सी भाषा में निम्न में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है। अब ध्यान रखना, सी भाषा के अंदर कौन सा वैध कीवर्ड नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। वाइल आता है, टाइप DEF आता है, ठीक ना, ब्रैकेट आता है, इंट आता है। तो आपको ध्यान रखना, ये व्हील, टाइप वर्ड, इंट, ये सब होता है, लेकिन ब्रैकेट नाम से कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। याद रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा सी रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या दोगे इसको, आपको ब्रैकेट आंसर दोगे आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट मैन्यूअल में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स के बारे में पूछा गया है कि एक वैध डेटा टाइप्स है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो बी आंसर रहेगा, यानी स्ट्रिंग वाला इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग जो होता है वो एक वैध जो है वो डेटा टाइप्स होता है, ओके, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके सामने आता है TCP IP में जो एड्रेस होते हैं वो कितने बिट्स के होते हैं। याद रखना, TCP IP के अंदर जो होता है वो 16 डिजिट बिट्स का होता है, ठीक है ना। याद रखना, ये वाला 16 बिट्स के अंदर, ओके। उसके बाद में ये पूछा गया आपके ऐसे टेक्स्ट को पूर्ण अक्षरों में परिवर्तन करने के लिए केस चेंज बटन के लिए क्लिक करेंगे और फिर दोबारा क्लिक करेंगे, तो वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, केसेस चेंज करते हैं, वो अपर यानी कैपिटल लेटर में, अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखा है तो अपर, और स्मॉल लेटर में लिखना है तो लोअर का यूज किया जाता है। याद रखना वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, MS एक्सेल में रो कॉलम में इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसे हम सेल कहते हैं। याद रखना है, सेल किसे कहते हैं, जैसे ये डब्बे होते हैं एक्सेल के अंदर, ये जितने भी डब्बे होते हैं ना, ये सेल कहलाते हैं। जहाँ पर रो और कॉलम मिलती है
वो सेल कहलाती है। ऊपर ABC1, ठीक है, 1 2 3 दिया होता है, तो पहली रो और पहले कॉलम का एड्रेस होता है A1 होता है, याद रखना वो। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि आपके सामने संपिक्स कुंजी N का प्रयोग पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ये होगा कि अगले स्लाइड एनिमेशन में जाने के लिए N का बटन यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा B रहेगा। आगे देखिए, पाइथन में से कौन सा डेटा प्रकार सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्लाइड्स होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये 11 नंबर का आंसर होता है। उसके बाद में आता है की फील्ड की प्राथमिक विशेषता होनी चाहिए, यह क्या है। ये विशेषता पूछी गई है कि जब भी हम कोई भी डेटा फील्ड करते हैं तो वो जो डेटा होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर वो डेटा नहीं आने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या लगाएंगे, यूनिक। जब भी हम कोई डेटा इंस्टॉल करते हैं तो वो यूनिक डेटा इंस्टॉल होने चाहिए। उसके बाद में ज़्यादा निम्न में से कौन सा एक वेरिएबल अवैध वेरिएबल है। तो देखिए, स्ट्रिंग भी यूज होता है, फॉर भी यूज होता है, ये भी अंडरस्कोर भी होता है, ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला यूज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अर्थनेट के एक डेटा फ्रेम के गंतव्य पते का आकार निम्न में से कितने बिट का होता है। तो इसका तो मैंने लगाया है 6 बिट का होता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क सामान्य सबसे तेज़ होता है। देखिए, सबसे तेज़ वही होगा जिसकी सबसे छोटी दूरी होती है। अगर छोटी दूरी है तो वो जल्दी क्रॉस कर लेता है, बड़ी दूरी है तो वो मुश्किल से क्रॉस करना पड़ता है। तो सबसे छोटा जो होता है इसमें से लैन होता है, जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना, जो हम क्या करते हैं थोड़ी दूरी के अंदर नेट को जोड़ने के काम में ले सकते हैं, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ध्यान रखना, सफारी, ओपेरा, क्रोम, ये बिंग ऑपरेटिंग वेब ब्राउज़र नहीं होता है। ये क्या होता है, बिंग जो होता है वो सर्च इंजन होता है, याद रखना है। सफारी जो होता है वो एप्पल का बनाया हुआ है, ठीक है ना, और क्रोम जो होता है वो गूगल का बनाया हुआ है। गूगल ने 2008 के अंदर क्रोम वेब ब्राउज़र बनाया था, जो दुनिया का सबसे पावरफुल जो है वेब ब्राउज़र है। याद रखना, दुनिया का पावरफुल सबसे ज़्यादा वो है गूगल क्रोम है। और गूगल ने जैसे यूट्यूब का यूज़ किया है, ठीक है ना, गूगल मैप का यूज़ किया है, जीमेल का प्रयोग किया गया, ये सारा काम गूगल का ही होता है, ठीक है ना। और बिंग जो होता है वो एक सर्च इंजन है जो इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं और होती है, बाकी हम आपको कल बताएंगे। आप लोग सभी जुड़े रहें और कमेंट भी करते रहें आपकी क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है ना। और अगर नए यूज़र हैं तो प्लीज़ एक बार अपने जितने भी मीडिया सोशल मीडिया है उन सब पे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।